क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांतों के लिए और आपकी बॉडी के लिए सेफ होता है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कितना सेफ ट्रीटमेंट होता है दांतों के लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि अगर दांत में कैविटी लगती है या फिर कभी कभी किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के टाइम पे रूट कैनाल का ज़रूरत पड़ता है, तो अगर सपोज हम दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कितना सेफ होता है और वो आपको बॉडी में कुछ इम्प्योरिटीज़ डालता है या नहीं डालता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, जैसे अगर सपोज कैविटी लगती है तो हम जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही प्रेफर करते हैं अगर पेशेंट को दांत बचाना है। और अगर पेशेंट यंग है और कैविटी लग गई है दांत में और साथ में जो दांत का प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी सही है, मतलब कि अगर सपोज कैविटी लग गई है और दांत का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, 40% ही डैमेज हुआ है, तो इन दैट केस हम जनरली यही करते हैं कि रूट कैनाल करके हम दांत को बचा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। जैसे मैंने आपको बताया कि कैविटी टूथ में हम अगर उसमें एक पेन होता है, कैविटी हुए दांत में अगर पेन होता है तो इन दैट केस हम रूट कैनाल ही प्रेफर करते हैं और रूट कैनाल करके हम ट्रीटमेंट करते हैं और दांत को बचाने की कोशिश करते हैं। जो भी हम रूट कैनाल के टाइम पे मेडिकेशन देते हैं या फिर हम मेडिसिन डालते हैं दांत में, वो कंप्लीटली सेफ होता है पेशेंट के लिए। वो ना दांत के लिए ना आपके बॉडी के लिए वो कभी भी खराब नहीं होता है। और एक बार जब हम रूट कैनाल कर देते हैं, हाँ, जो आपको बहुत जगह पे आप देखे होंगे कि आपको जो बोलते हैं चांदी का फिलिंग करते हैं, चांदी का जो फिलिंग है वो आपकी बॉडी को या आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है बहुत टाइम तक। आपके दांत में वो भी अगर एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर बहुत सारे दांतों में आपने चांदी की फिलिंग करवाई हुई है तो वो आपके बॉडी को जरूर से नुकसान पहुंचाती है लॉन्ग टर्म में। पर अगर आपका नॉर्मल वाइट सीमेंट रहता है, परमानेंट सीमेंट रहता है, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है बॉडी को। साथ में अगर आप रूट कैनाल उसमें करवाए हैं और परमानेंट सीमेंट डलवा रहे हैं और साथ में आप कैप डलवा रहे हैं, तो आप उस दांत को एक लॉन्ग लाइफ दे रहे हैं और इससे आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है कि बॉडी में आपको उस रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ के वजह से आपको कुछ एबनॉर्मलिटीज हुई है बॉडी में। ये गलत मिथ है, एक ये पुराना मिथ है। तो ये बहुत ही एक गलत धारणा है जिसको धीरे धीरे समझना चाहिए कि जितना आपका बॉडी शरीर आपका जितना अच्छा रहेगा, आप जितना आप अपने बॉडी का केयर करते हैं, आपको हेल्दी रहना है, उतना ही आपका जो ओरल कैविटी है, आपके जो दांत है, उसको भी उतना ही स्वस्थ रखना है और उसमें भी आपका खाना नहीं फंसा रहना चाहिए, क्योंकि आपका ओरल कैविटी ही सबसे पहला आपका एकमात्र जो है आपको हाइजीन उसको रखना ही है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप मुंह से ही खाना खाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो जो है ओरल कैविटी बहुत स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका अगर स्वस्थ अच्छा खाना अगर आप खाते हैं तो आपका बॉडी में जाता है और आपके बॉडी को हेल्दी बनाएगा। अगर आपके दांत में बहुत सारे कैविटीज़ हैं और कैविटीज़ में खाना फंसा हुआ है, खाना सड़ रहा है, मुंह से स्मेल आ रही है, तो फिर आपको डेफिनेटली जो भी आप खा रहे हैं वो बॉडी को ऑलरेडी नुकसान करके आपकी बॉडी में जा रहा है। तो सबसे पहला है कि आपको ओरल कैविटी बहुत स्वस्थ और सही रखना चाहिए। अगर कोई से दांत में कैविटी है, छोटी सी कैविटी है, उसको आप नॉर्मल फिलिंग करवा लीजिए, नॉर्मल वाइट सीमेंट का फिलिंग करवा लीजिए। और अगर सपोज आपको किसी टूथ में बहुत डीप कैविटी है, साथ में आपको पेन है, तो आपके ऊपर है। अगर आपको दांत को बचाना है, मैं जनरली यही पहले प्रेफर करती हूँ कि दांत जहाँ तक हो सके बच जाए। तो अगर
दांत आपका बचता है, आपका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस भी देखना होता है एक्सरे के ऊपर। तो अगर आपका एक्सरे बताता है कि नहीं आपका दांत बहुत सही से बच जाएगा, आपका ऊपर का जो दांत का स्ट्रक्चर है वो भी आपका सही है, तो इन दैट केस आप रूट कैनाल करा करके उस दांत को हेल्दी बना लीजिए। और रूट कैनाल मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।